हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, तो बच्चों लास्ट क्लास में ना हमने नेस्टेड इफ एल्स को कवर कर लिया था कि नेस्टेड इफ एल्स को क्यों यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में ना टिक टैक टो गेम भी कंप्लीट करा दिया था आई थिंक। और आप तमाम बच्चों को वो क्लियर भी था। जैसे कि हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी क्लास में, तो तमाम बच्चों को जो भी हमने चीज़ें अभी तक कवर करी हैं वो क्लियर भी थी। ऐसे ही आज की क्लास में ना हम एक कह लें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट तो नहीं, आप कह लें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और एक सेपरेट डेटा टाइप है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? सेपरेट डेटा टाइप का नाम है अरे। नाम क्या है? अरे। अच्छा, इसको ना कुछ बंदे ना प्रोनाउंस करते हैं एरे करके। तो ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो अरे है। क्लियर है भाई? तो ये क्या होता है, इसे क्यों यूज़ करते हैं, ज़रा ना इसका पर्पस समझते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमारी करंट क्लास के अंदर एटलीस्ट 20 स्टूडेंट हैं। अभी जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। 20 स्टूडेंट से अब आप तमाम के तमाम ना बच्चों के ना मुझे डेटा को कलेक्ट करना है ताकि इन फ्यूचर मुझे ना अब तमाम के तमाम बच्चों के रिजल्ट बनाने में आसानी हो। मैं ये तो बता सकूँ ना कि भाई स्टूडेंट 1 के ये रिजल्ट है, स्टूडेंट 2 का ये रिजल्ट है, स्टूडेंट 3 का ये रिजल्ट था। क्लियर है? तो अभी ना हम उस टाइप के केस पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कह देता हूँ भाई स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू अली एंड स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू जैफा। अब स्टूडेंट 3 इसी तरीके से ले लेते हैं हम बिलाल। एंड स्टूडेंट 4 आप कह लें हम ले लेते हैं जैद। ठीक है? तो आप सोचें कि हमारे पास ना अभी के केस में तो सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स के लिए ना मुझे 20 वेरिएबल्स बनाना पड़ रहा है। ऐसे ही है। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप पढ़ा रहे हैं, लेट सपोज जैसे कि मैं सैलानी में पढ़ाता हूँ, तो अगर हम अपने बच्चों को काउंट करें ना कि कितने अभी तक सैलानी ने स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया या पढ़ा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 50 to 60,000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब आप सोचें जो 50 to 60,000 जो स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम के तमाम बच्चों के लिए अगर मैं एक सेपरेट वेरिएबल बनाऊंगा स्टूडेंट 5 स्टूडेंट 6 इसी तरीके से स्टूडेंट 60,000 तक, तो मुझे कितने वेरिएबल बनाना पड़ेंगे? ऐसे ही है। तो आप सोचें सिर्फ आप तमाम बच्चों के ना मुझे रिकॉर्ड को सेव करने के लिए मुझे जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ना मुझे अलग से ही एक सेपरेट वेरिएबल भी बनाना पड़ रहा है। ऐसे ही, क्योंकि अभी तक हमने जस्ट दो ही डेटा टाइप पढ़े हैं, एक तो स्ट्रिंग है एंड देन दूसरी क्या है भाई? नंबर है। क्लियर है? तो सर इसका कोई आसान सॉल्यूशन होगा? क्योंकि आप सोचें अगर आपको ना बीच में से कोई रिकॉर्ड सर्च करना है मुदस्सिर का, अब आप तो ढूंढते फिरेंगे कि स्टूडेंट नंबर 24 में मुदस्सिर है, 25 में मुदस्सिर है। 60,000 आपने बच्चों को चेक किया, उसमें जहां पे पर्टिकुलर मुदस्सिर का नाम आया वो वाला वेरिएबल आपने यूज़ किया। ठीक है? तो इसमें आपने देखा कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि अगर आपको एक लिस्ट बनानी है, एक रिकॉर्ड की लिस्ट बनानी है, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बनेगी ही नहीं भाई ये तो इसका कोई सोल्यूशन है कि हम इसको सॉल्व कर सकें या इसको हम आसानी से हल कर लें? इसका कोई आसान सा सोल्यूशन? जी, बेसिकली इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो आपको आप कह लें कि आपको एक अरे की डेटा टाइप ने इसको सॉल्व किया है। अरे की डेटा टाइप क्या कहती है कि भाई अगर आपके पास इसी तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और आप उनको ना किसी लिस्ट में गैदर करना चाह रहे हैं, जैसे अभी के लिए मैं तमाम के तमाम स्टूडेंट नेम की लिस्ट बनाना चाह रहा था ना, सेम इसी तरीके से अरे की डेटा टाइप कहती है अगर इसी तरीके से ना आप तमाम के तमाम बच्चों के रिकॉर्ड्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जिस तरीके से आप नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आप इसको भी डिक्लेयर करते हैं। मैंने कहा वेर स्टूडेंट। क्लियर है? लेकिन जब भी आप कोई अरे डिफाइन करेंगे ना, क्योंकि आप एक लिस्ट बना रहे हैं, तो हमेशा जो वेरिएबल का नाम होगा ना वो प्लूरल होगा।
यानी कि उसके नाम के एंड में एस या ई एस लाजमी आप लगाएंगे। क्लियर है? वेयर स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, अरे की लिस्ट बनाने के लिए ना हम ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं भाई? स्क्वायर ब्रैकेट्स का। अब जो काम मैंने यहाँ पे ये 4 लाइनों में किया है ना, अब इसी काम को जरा एक लाइन में करके देखते हैं। मैंने लिखा अली, स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो आप कॉमा सेपरेटेड करके लिखते हैं। हुज़ैफा ठीक है भाई। अब आप देखेंगे मुझे 4 वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है 4 लाइनों में कोड करने की। मैंने यही कोड एक लाइन में भी कर दिया है। ज़रा ना इसको रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, एंड हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने रिलोड किया तो आप देखें ब्राउज़र में ना कुछ इस तरीके से मेरे पास एक कंसोल भी आ गया है। एक लिस्ट बन के आ रही है। अगर आप तमाम बच्चे देखें गौर से, दिख रहा है भाई? क्लियर है सर? चले ये तो हमने समझ लिया कि हम ना अरे से ना एक लिस्ट बना सकते हैं। इसकी हेल्प से ना हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को नहीं डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक हम एक ही वेरिएबल डिफाइन करेंगे लिस्ट का और उसी में ना तमाम की तमाम वैल्यूज को स्टोर कर लेंगे। क्लियर है? और वो यहाँ पे आउटपुट भी आ रहा है। लेकिन सर जिस तरीके से इन वेरिएबल्स की मदद से क्या होता था, स्टूडेंट 2 को अगर मैं कॉल करता था तो मुझे सिर्फ हुज़ैफा मिलता था। स्टूडेंट 3 को कॉल करता था तो सिर्फ बिलाल मिलता था। स्टूडेंट 4 को कॉल करूंगा तो सिर्फ जैद मिलेगा। तो सर मुझे ना पूरी लिस्ट नहीं चाहिए। हो सकता है कहीं कहीं पे ना मुझे सिर्फ हुज़ैफा की ज़रूरत हो, या आप कह लें बिलाल की ज़रूरत हो, या सिर्फ जैद को कॉल करना हो। तो ये हम कैसे करेंगे, या ये कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप ब्राउज़र पे आए तो आप देखें ऑटोमेटिकली एरे की लिस्ट के साथ ना ये एक एक्सपेंडेबल बार आ रहा है, यानी कि ये एक्सपेंड हो सकता है। मैंने इस पर क्लिक किया, एक्सपेंड हो गया भाई। 0 1 2 3 काउंटिंग आ रही है बराबर में। सर ये क्या है? ये तो मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा। 0 कॉलन अली, 1 कॉलन हुज़ैफा, 2 कॉलन बिलाल, 3 कॉलन जैद। ये तो मैंने सर कहीं पे भी नहीं लिखा, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। ये कैसे हो गया? बेसिकली ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट क्रिएट होते हुए क्या करता है कि जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने उस वैल्यू को स्टोर करा है ना, उस लोकेशन का ना नंबर बता देती है। मैंने क्या कहा, मैं इसको जरा दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए नॉर्मल मैथमेटिक्स में ना जो काउंटिंग स्टार्ट होती है ना वो 1 से होती है। काउंटिंग स्टार्ट्स ऐसे ही भाई। नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? 1 से होती है। लेकिन प्रोग्रामिंग में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है ना वो 0 से होती है। प्रोग्रामिंग में काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है भाई? 0 से होती है। ये लाजमी याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, प्रोग्रामिंग में कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो ये करते क्या है, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो ये बताता है कि भाई लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट में रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना, तो ये बताता है भाई 0 नंबर पे ना अली को स्टोर करा हुआ है, यानी कि अली की जो लोकेशन है ना वो 0 नंबर है सबसे पहले। फिर 1 पे हुज़ैफा को, 2 पे बिलाल को, 3 पे जैद को। तो अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे सिर्फ हुज़ैफा को कॉल करना है, पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, तो आप अगेन ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और आप ना उसका इंडेक्स नंबर पास कर दें। लाइक अगर यहाँ पे अली का 0 है, हुज़ैफा का 1 है, तो मैं यहाँ पे ज़रा 1 पास करके देखता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 1। क्लियर है? एंड देन ज़रा इसको कॉल करते हैं। हुज़ैफा आ गया भाई। अच्छा, इससे नहीं हो सकता कहीं प्रॉब्लम ना हो रही हो। हुज़ैफा आ गया। क्लियर है भाई? अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर पास कर दूं 0, क्योंकि 0 पे अली मेरे पास एग्जिस्ट करता है, तो अली आ जाएगा। 2 पास करूंगा, 0 1 2 बिलाल आ जाएगा। इसी तरीके से 3 पे जैद आ जाएगा। तो क्लियर है कि और लिस्ट ने क्या किया है, लिस्ट ने ऑटोमेटिकली जिस तरीके से वेरिएबल भी आप एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए बनाते हैं ना, हर वेरिएबल का नाम सेपरेट होता है ताकि आप उसको कॉल करें तो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो आपको मिल जाए।
तो लिस्ट ने ऑटोमेटिकली हर एक लोकेशन के लिए ना एक सेपरेट आइडेंटिटी बना दी, उसके आप कह लें काउंटिंग को या उसके इंडेक्स नंबर्स को। ये जो 0 1 2 3 लिखा हुआ आता है ना, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो 0 1 2 3 लिस्ट में लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको आप कहते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है, ये किस लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? तो इसको आप क्या कहेंगे, इंडेक्स नंबर। क्लियर है भाई तमाम बच्चों को? होपफुली क्लियर होगा। ये जो भी लिस्ट के अंदर जिस भी ऑर्डरिंग में डेटा सेव है, जो बराबर में जो उसकी लोकेशन सेव हो रही है ना, कि 0 नंबर आप कॉल करेंगे तो आपको अली मिल जाएगा, 1 पे हुज़ैफा, 2 पे बिलाल, 3 पे जैद, इसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हमने वेरिएबल में देखा था कि हम ना अगर वेरिएबल को दोबारा कॉल करके इस तरीके से करें ना, जिस तरीके से आप वेरिएबल अपडेट करते हैं, तो सेम अगर पैटर्न हम यहाँ पे भी फॉलो करें ना तो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असलम एंड देन नादिर। सही है? असलम और नादिर मैंने लिख दिया और ना और जरा ना अब सिर्फ लिस्ट को कंसोल करा के देखते हैं। रिलोड करा तो आप देखें मेरे पास लिस्ट में जस्ट असलम और नादिर ही आ रहे हैं। क्लियर है भाई? मेरे पास ना लिस्ट में अली आ रहा है, ना हुज़ैफा आ रहा है, ना बिलाल, ना जैद, क्योंकि मैंने कंप्लीट की कंप्लीट लिस्ट को क्या कर दिया भाई, अपडेट कर दिया, जिस तरीके से अभी तक हम वेरिएबल्स को अपडेट करते हुए आते थे। सर मुझे ना किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को नहीं अपडेट करना, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट को नहीं अपडेट करना। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका हो कि जो जिस तरीके से आप पर्टिकुलर वेरिएबल को अपडेट करते थे ना, इसी तरीके से मैं पूरी लिस्ट को नहीं अपडेट करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ हुज़ैफा की जगह ना आप कह लें सादिक का नाम आ जाए। मैं सिर्फ उस वेरिएबल को अपडेट करना चाह रहा हूँ जो 1 इंडेक्स पे है, उस वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ जो 1 इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है। कंप्लीट अरे को नहीं अपडेट करना चाह रहा, ये लिस्ट को नहीं अपडेट करना चाह रहा। तो ये कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसका इंडेक्स नंबर बताना है। इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 एंड देन 1। मैंने लिखा है स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू सादिक। स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू क्या लिख दिया भाई, सादिक। एंड देन मैंने इसको रिलोड करा तो आप देखें अली, सादिक, बिलाल, जैद, हुज़ैफा इसने अपडेट कर दिया। क्लियर है भाई तमाम बच्चों को? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया, आ गया? तो इस तरीके से ना हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। एक और इसमें हम ट्रिक देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्या कहता हूँ भाई, 0, देखें इसमें इंडेक्स नंबर कितने हैं टोटल, 0 1 2 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मुझे ना 4th नंबर पे ना सादिक को अपडेट करना है, यानी कि लिस्ट में जो भी 4 इंडेक्स होगा ना उसकी जगह सादिक को कर दो, सादिक को अपडेट कर दो। क्लियर है? तो ये चेक करेगा यार यहाँ पे 4 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू को रखा गया। 4 इंडेक्स पे यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, अकॉर्डिंग टू यू? ऑब्वियस सी बातें नहीं करती है, 0 1 2 3 ऐसे ही है। तो 4 इंडेक्स पे तो वैल्यू इंसर्ट यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो सर ये क्या करेगा, जरा चेक करते हैं। मैंने इसको रिलोड करा तो आप देखें इसने क्या किया, अली, हुज़ैफा, बिलाल, जैद एज इट इज रहने दिया। 4th इंडेक्स पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो इसने सादिक को क्या कर दिया भाई, इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ये एक रूल याद रख लीजिएगा कि अगर कभी भी एरे के अंदर जो भी आप इंडेक्स नंबर दे रहे हैं वैल्यू को अपडेट करने के लिए, वो इंडेक्स नंबर अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये वैल्यू को अपडेट करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये वैल्यू को इंसर्ट करेगा। क्लियर है? अगर एग्जिस्ट करता है तो अपडेट का प्रोसेस है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इंसर्शन का प्रोसेस है। क्लियर है तमाम बच्चों को? होपफुली क्लियर होगा। ठीक है भाई, चलें, होपफुली अब तमाम बच्चों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। सर देखें ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हमें ना पता नहीं होता कि जो भी हमने लिस्ट बनाई है ना, मिसाल के तौर पे आपकी ना आपके पेरेंट्स ने आपको एक लिस्ट दी कि आप भी बाजार जाए ना तो आप ना ये तमाम की तमाम चीज़ें ना परचेज करके ले आए। तो अमूमन मुझे आपको तो नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, मैं लिस्ट देख लेता हूँ लिस्ट में आइटम ज़्यादा है या कम है।
अगर आइटम ज़्यादा होते हैं ना तो मैं जो भी शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, मैं उनको बोल देता हूँ भाई आप ये तमाम की तमाम चीज़ें बना दें, मैं थोड़ी देर में ना आपसे आके ले जाऊँगा। क्योंकि मुझे पता है जो भी वो सामान बनाएंगे उसको बनने में टाइम लगेगा। और अगर उसमें एक दो आइटम लिखे हुए होते हैं कि मिसाल के तौर पे दही ले आना है या धनिया पुदीना ले आना है, एक्स वाई जी कुछ भी, तो वो मैं उसी वक्त ले आता हूँ। क्योंकि मुझे आइडिया होता है कि भाई लिस्ट मेरी बड़ी है या छोटी है, मुझे पता होता है लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स रखे गए हैं। तो सर अगर हमें भी इसी तरीके से ज़्यादातर केसेस में ना देखें, आपको पता ही नहीं होता कि आपके पास जो लिस्ट है वो कितने ज़्यादा उसमें रिकॉर्ड्स हैं। तो सर हमें भी अगर रिकॉर्ड्स चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी जो लिस्ट है उसमें कितने रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास एक तरीका होता है, मैं यहाँ कंसोल करता हूँ। एरे के साथ ना आपको एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है। क्या मिलती है? स्पेशल प्रॉपर्टी। जब भी मैं कभी भी आपको बोलूँ ना प्रॉपर्टी, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो उस फीचर के साथ ना बिल्ट इन कर दी गई है। मिसाल के तौर पे अभी हम पढ़ रहे हैं अरे को, तो अब मैंने कहा मेरे को ना अरे के साथ एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है, तो इसका मतलब है वो स्पेशल प्रॉपर्टी जो है ना वो अरे के अंदर बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती है अरे के साथ। क्लियर है? प्रॉपर्टी का नाम है डॉट लेंथ। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डॉट लेंथ। जरा कॉल करते हैं और देखते हैं। कॉल किया, 4 आ गया भाई, यहाँ पे दिख रहा है तमाम बच्चों को। और यहाँ पे रिकॉर्ड्स भी मेरे पास 1 2 3 एंड देन 4 है। क्लियर है तमाम बच्चों को? होपफुली क्लियर होगा। लेकिन सर अभी तो एक कंफ्यूजन है। अभी आपने बताया था कि प्रोग्रामिंग में काउंटिंग स्टार्ट 0 से होती है, यहाँ पे ये 4 दिखा रहा है, क्यों? बेसिकली देखें, प्रोग्रामिंग में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है ना, वो आपको पता है, आप एज अ प्रोग्रामर है आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो आप समझ जाएंगे भाई 0 से काउंटिंग स्टार्ट है एंड देन 3 पे एंड हो रही है। लेकिन ज़्यादातर जो आपको सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करेंगे या कोई भी नॉर्मल बंदे कह लें, अब वो कह रहे हैं कि भाई जितने भी बंदे ने, मिसाल के तौर पे हमने केस लेते हैं, आपने मार्केट से कोई सामान खरीदे, एक लिस्ट थी, आपने लिस्ट दे दी, आपने खरीदे उससे 13 आइटम, ठीक है? अगर वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से कंप्यूटर से लिस्ट बनवाएगा तो 0 से स्टार्ट करेगा काउंटिंग को, तो आइटम तो 12 आएंगे। अब 12 के प्राइस को अगर उसने कैलकुलेट वगैरह कर लिया तो कोई ना कोई मसला तो हो सकता है ना, वो बोलेगा भाई यहाँ पे रिकॉर्ड 12 आ रहे हैं और वो कहेगा मैंने 13 खरीदे। क्योंकि प्रोग्रामिंग में जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है ना 0 से, वो जैसा ऐसा प्रोग्रामर को पता है, नॉर्मल पर्सन को नहीं पता। तो ये जो प्रॉपर्टी जो आपको डॉट लेंथ की जो प्रॉपर्टी है जो आपको नंबर रिटर्न कर रही है ना, वो इस उससे कर रही है कि वो एज अ नॉर्मल बंदा भी अगर सॉफ्टवेयर में चेक करे ना तो उसको भी पता हो कि इसके अंदर आइटम कितने एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आइटम कितने एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ना एक सॉफ्टवेयर बनाया, स्टूडेंट पोर्टल बना दिया, एक्सपर्टीजों का कह लें, सनानी का कह लें, एक्सवाईजी किसी का भी कह लें। अब उसमें ना मुझे बच्चों के रिकॉर्ड्स बताना है। हमें ये चेक करना है कि भाई हमारी क्लास में ना 50 बच्चों की गुंजाइश है, हमने 50 बच्चों को हमने एडमिशन दे भी दिया या नहीं। अब वो रिकॉर्ड 50 हो गए बच्चे, लेकिन वो बता रहे 49, क्योंकि काउंटिंग तो 0 से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी वजह से जो भी डॉट लेंथ की जो प्रॉपर्टी है ना वो 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करती है, ताकि क्योंकि वो एज अ नॉर्मल बंदे को बता रहे होंगे ना, जो भी आपको सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो उसको सही गाइड हो, मिस गाइड ना हो जाए वो बंदा। क्लियर है तमाम बच्चों को? होपफुली क्लियर होगा। अच्छा, इसी के साथ साथ ना हम यहाँ पे ना एक लिस्ट बनाते हैं फ्रूट्स की। सही है? अच्छा, अभी तक हमने क्या कहा था कि हम ना मैन्युअली लिस्ट के अंदर ना आइटम्स को ऐड कर देते थे। इस तरीके से मैंने ये स्टूडेंट की लिस्ट बनाई, स्टूडेंट के नाम ना मैंने यहाँ पे हार्ड कोड लिख दिए थे। लेकिन अमूमन होता है क्या है, जब भी आप लिस्ट बनाते हैं ना तो लिस्ट एक एम्प्टी होती है, और जैसे जैसे अगर स्टूडेंट की लिस्ट है तो जैसे जैसे बच्चे एडमिशन लेते जाते हैं तो हम उस लिस्ट के अंदर ऐड करते जाते हैं। या जैसे जैसे अभी जैसे हमने यहाँ पे फ्रूट्स की लिस्ट बनाई है, तो जैसे जैसे आप फ्रूट को परचेज करते जाएंगे तो हम उस पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। क्लियर है भाई? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया? आ गया होगा होपफुली। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं जो कि ना बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगी, जो कि अमूमन होता है। अब जैसे जैसे हम फ्रूट खरीदेंगे ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइटम्स को। तो ये हम कैसे कर सकते हैं?
एक तरीका तो यह है कि सर मैंने क्या करा, फ्रूट इक्वल्स टू एप्पल, देन फ्रूट इक्वल्स टू बनाना। फर्स्ट टाइम मैंने एप्पल खरीदा था तो मैंने इसको अपडेट कर दिया, सेकंड टाइम मैंने बनाना खरीदा था तो मैंने एप्पल को भी रहने दिया, बनाना को भी रहने दी, क्योंकि मैंने पहले एप्पल भी खरीदा था। तो इस तरीके से लिस्ट आ गई। मगर ये काम आप देख रहे हैं ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? ये कितना लंबा हो रहा है कि आप बार बार कंप्लीट लिस्ट को अपडेट करा रहे हैं। सर इसका कोई आसान सा सोल्यूशन है कि हम जो भी आइटम खरीदें वो हम कह लें कि बस एरे में ऐड कराते रहें, हमें ना इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़े कि कंप्लीट पूरी लिस्ट को अपडेट करना हो कि पहले के भी सारा आइटम हम करेक्ट लिखें, बाद के भी सारे आइटम्स को करेक्ट लिखें। ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी के केस तक अभी हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आप क्या करें, हमारे पास ना एक मेथड एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? मेथड। क्या एग्जिस्ट करता है? मेथड। जब भी मैं आपको कहूँगा, ये रूल ऑफ थंब बना ले कि इस पर्टिकुलर फीचर के साथ एक मेथड एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है वो मेथड उस फीचर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी कि वो उसके अंदर बिल्ट इन है। जिस तरीके से आप कोई भी एंड्रॉयड का फ़ोन लेना तो उसमें प्ले स्टोर बिल्ट इन कर दिया जाता है कि जो भी आप चीज़ें इंस्टॉल वगैरह करेंगे वो उस एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे। इसी तरीके से एरे के अंदर ना दो चीज़ें बिल्ट इन है। पहले हमने बता दिया था, पहले मैंने कहा था एक प्रॉपर्टी जो कि डॉट लेंथ है, दूसरा मेथड्स। दूसरा क्या? मेथड्स। डॉट लेंथ की जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती फंक्शन की तरह, लेकिन मेथड्स जो होते हैं ना, इनको आप हमेशा कॉल करते हैं। मेथड्स कौन से? मैंने कहा भाई डॉट पुश। पुश का एक मेथड है, मैं यहां पे लिख देता हूं भाई एप्पल। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कि क्या हुआ होगा। रिलोड करा, मेरे पास लिस्ट में एप्पल आ गया भाई। इसने क्या करा, पुश का मेथड क्या करता है कि एरे के लास्ट में, एरे के कहां पर? सबसे लास्ट में एप्पल को क्या कर देता है भाई? इंसर्ट कर देता है। क्या कर देता है? इंसर्ट कर देता है। सर अगर मुझे एरे के लास्ट में नहीं करना हो, मैं चाहता, अच्छा मुझे एक आइटम नहीं करना, मुझे मल्टीपल आइटम्स करना है। जिस तरीके से जैसे जैसे मैं फ्रूट खरीदता जाऊँ, एक एक करके खरीदूंगा तो एक एक ऐड कर दूंगा। हो सकता है कभी आप किसी स्टॉल से एक साथ 3 से 4 फ्रूट खरीद रहे हैं, तो मुझे 3 से 4 फ्रूट एक साथ एंटर करने, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कॉमर्स सेपरेट करके ना पुश के मेथड में नाम लिख देने जस्ट। ठीक है, अब ज़रा रिलोड करते हैं। रिलोड करा तो आप देखें मेरे पास लिस्ट में चारों आइटम्स आ गए भाई, दिख रहा है तमाम बच्चों को? पुश का मेथड क्या करता है कि एरे के लास्ट के अंदर ना वो रिकॉर्ड को ऐड कर देता है। एरे के कहाँ पे ऐड कर देता है भाई? लास्ट में। मैंने इसकी तरह एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट ना देखें लिस्ट के अंदर ना मेरे पास 3 आइटम्स रख दिए हैं मैंने, जो बाय डिफॉल्ट रखे हैं। अब मैंने खरीदा मैंगो, और पुश के मेथड के साथ में मैंने उसको इंसर्ट करा। ज़रा चेक करते हैं मैंगो कहाँ पर आएगा, शुरू में आएगा लिस्ट के या लास्ट में आएगा? मैंगो सबसे लास्ट में आ रहा है भाई। क्लियर है तमाम बच्चों को? तो पुश का मेथड क्या करता है कि लिस्ट के सबसे लास्ट में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देता है। क्या कर देता है भाई? इंसर्ट कर देता है। अच्छा सर हमने ना अभी बाय डिफॉल्ट ना सिर्फ 3 ही आइटम्स अवेलेबल है, मैंने ना इसको कमिट कर दिया। सर हमने ना एरे के लास्ट में ना रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सीख लिया। अगर मुझे एरे के लास्ट से रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे सर? हमारे पास उसके लिए भी एक मेथड होता है, फ्रूट्स डॉट पॉप। मेथड का नाम क्या है भाई? डॉट पॉप। ये मेथड क्या करता है, जरा मैं रिलोड करके दिखाता हूँ। देखिए अभी मेरे पास कितने आइटम्स आ रहे हैं, एप्पल, बनाना एंड देन गुआवा। क्लियर है? पॉप का मेथड मैंने कॉल करा, जिसका मतलब है भाई एरे की जो, देखें इसमें मैं होवर भी करता हूँ ना, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स इट। ये क्या करता है कि एरे के अंदर जो सबसे लास्ट में आइटम होता है ना, उसको रिमूव कर देता है। क्लियर है? चलो इसको ना कॉल करके देख लेते हैं। मैंने क्या किया भाई,
कॉल किया तो आप देखें मेरे पास लिस्ट में से गुआवा चला गया। गुआवा नजर आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा। तो इसने क्या किया, एरे के लास्ट से जो भी मेरे पास एरे के लास्ट में आइटम आ रहा था उसको रिमूव कर दिया। सर जिस तरीके से हमने देखा था कि हम पुश के मेथड में मल्टीपल चीज़ों को इंसर्ट कर सकते थे, तो पॉप के मेथड से हम मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ बनाना गुआवा एक साथ डिलीट हो जाए, ये कर सकते हैं या नहीं? देखिए हमेशा इंसर्शन आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रूल के मुताबिक आप डिलीट एक वक्त में एक करेंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा डिलीट करना है तो आप पॉप के मेथड को ना दोबारा कॉल करें। अब देखें मैंने फर्स्ट टाइम पॉप के मेथड को कॉल करा, ये गुआवा को डिलीट कर देगा। सेकंड टाइम कॉल करा तो बनाना को डिलीट करेगा। ज़रा चेक करते हैं। सही भाई, एप्पल आ गया। क्लियर है? पुश पॉप क्लियर है? ठीक है, मैंने तमाम मेथड्स को कमेंट कर दिया। लिस्ट में भी मेरे पास 3 ही आइटम एग्जिस्ट करते हैं। सही। सर हमने ना एरे के ना लास्ट में ऐड करना, या आप कह लें इंसर्ट करना कह लें, या हमने रिमूव करना देख लिया। अगर हमें एरे के शुरू में करना हो, लास्ट में नहीं करना, तो हम कैसे करेंगे? इसका कोई स्पेसिफिक तरीका है कि हम इसको कर लें? जी बिल्कुल है। आपके पास एक मेथड होता है, अगर आपको एरे के शुरू में ऐड करना है, फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट। मेथड का नाम क्या है भाई? अनशिफ्ट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट मैंगो। क्या लिख दिया भाई मैंने? मैंगो। अब ज़रा कॉल करके देखते हैं। कॉल किया तो आप देखें मैंगो शुरू में आ गया भाई। पुश का मेथड लास्ट में ऐड करता है, तो अनशिफ्ट का मेथड एरे के शुरू में ऐड कर देता है। क्लियर है तमाम बच्चों को? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो, ये चीज़ें ऊपर से गई हो? क्लियर है? अच्छा, जिस तरीके से आप पुश में मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते थे, आप इसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं, लाइक दिस। जरा चेक करते हैं। रिलोड करा, मैंगो पाइनएप्पल, एंड देन बाकी की वैल्यूज आ रही हैं। क्लियर है भाई? अनशिफ्ट का मेथड क्या करता है, जो भी आप वैल्यूज दें उसको एरे के शुरू में ऐड कर देता है। अच्छा 2 मिनट का ना ब्रेक लेते हैं, अजान हो जाए, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है भाई? हमने अनशिफ्ट का मेथड देख लिया था, जो कि क्या कर रहा था, एरे के शुरू के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर रहा था।
सर अगर हमें, अब मैंने ना इसको कमेंट करा तो आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट ना मेरे पास 3 एलिमेंट्स ही आ रहे होंगे। अगर हमें ना अब एरे के शुरू में इंसर्ट नहीं करना, डिलीट करना है, जिस तरीके से पुश के साथ एक पार्टनर था ना पॉप का, एक सेट बना हुआ था कि वो इंसर्ट करता है तो ये डिलीट करता है, तो अनशिफ्ट के साथ भी कोई ऐसा मेथड है जो एरे के शुरू से डेटा को रिमूव कर दे? जी बिल्कुल है। मेथड का नाम है फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। मेथड का नाम क्या है? डॉट शिफ्ट। मैंने इसे कॉल किया एंड देन देखते हैं। तो आप देखें इसने एरे के शुरू में से एप्पल को रिमूव कर दिया भाई। अगर आप यहाँ पे गौर करें एप्पल एग्जिस्ट करता है, लेकिन शिफ्ट के मेथड की वजह से एप्पल नहीं आ रहा है। अगर आपको मल्टीपल करना है तो आपको इसको दोबारा कॉल करना पड़ेगा। चलो चेक कर लेते हैं। गुआवा आ गया भाई, क्लियर है? तो होपफुली तमाम बच्चों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है भाई? सर हमने पुश, पॉप, अनशिफ्ट, शिफ्ट ये सारे मेथड्स पढ़ लिए, लेकिन अगर हमें एरे के किसी पर्टिकुलर सेंटर की लोकेशन से ना डेटा को ऐड करना हो या डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे? ये हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास एक मेथड होता है एरे के अंदर स्प्लाइस का। मेथड कौन सा है भाई? स्प्लाइस का। मेथड का नाम है स्प्लाइस। अगर आपको एरे की किसी सेंटर लोकेशन से, कहीं से भी जो शुरू या आखिर के अलावा कोई भी लोकेशन हो, वहां से डेटा को रिमूव करना है या ऐड करना है तो आप इस मेथड को यूज करेंगे, स्प्लाइस को। ये ना मिनिमम 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। मिनिमम आप कह लें ये आपसे 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, और मैक्सिमम ये 2 से ज़्यादा कितने भी हो जाए। क्लियर है भाई? 2 आर्ग्यूमेंट्स जब भी आप इसको देंगे तो ये डिलीट का प्रोसेस चलाएगा। कौन सा प्रोसेस चलाएगा? डिलीट का। और अगर आप 2 से ज़्यादा देंगे तो ये इंसर्शन विद डिलीट प्रोसेस दोनों चलाएगा। ये मैंने क्या कहा, जरा मैंने यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई मुझे ना बनाना को रिमूव करना है इस एरे में से। बनाना सेंटर की लोकेशन पे आता है या शुरू में आता है? सेंटर में आता है। तो आपको अगर बनाना को रिमूव करना है ना तो पहला आर्ग्यूमेंट जो कहता है ना वो ये कहता है भाई आप इंडेक्स नंबर बता दो कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर देखें मैं इस पर होवर करूँ ना तो पहला होता है भाई स्टार्ट। जो भी आपको इंसर्शन करनी है, डिलीशन करनी है, वो स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो मैंने इंडेक्स बता दिया 1 कि मुझे कहाँ से स्टार्ट यानी कि स्टार्ट करना है प्रोसेस को, बनाना से। क्लियर है? सेकंड, आपको डिलीट कितने करना है। सेकंड, आपने बनाना से तो स्टार्ट किया, लेकिन आपको आइटम्स कह लें या एलिमेंट्स कह लें कितने डिलीट करने हैं, ये मुझे पता चल भी सकता है या नहीं, या मैं कर भी सकता हूँ या नहीं? जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई बनाना को मुझे डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे लिख दें जस्ट 1 कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो इंडेक्स नंबर 1 से। सेकंड आर्ग्यूमेंट में आप बताते हैं आपको डिलीट कितने करना है। अगर आपको सिर्फ बनाना ही डिलीट करना है तो आप बताएंगे 1। अगर आपको बनाना प्लस गुआवा डिलीट करना है तो आप बताएंगे 2 कि मुझे 2 आइटम्स डिलीट करने हैं। ज़रा चेक करते हैं फ्रूट्स को। अब रिलोड करा तो सिर्फ एप्पल आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया भाई मुझे कितने आइटम्स को डिलीट करना है, 2 को। अगर मैं यहाँ पे बता दूँ 1 तो आप देखिएगा क्या होगा। बनाना से स्टार्ट होगा एंड देन गुआवा को डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कहा है सिर्फ कितने आइटम्स को डिलीट करना है, 1। तो इसने एप्पल और गुआवा रख दिया, जस्ट बनाना को ही डिलीट करा। क्लियर है तमाम बच्चों को? होपफुली क्लियर होगा। सर लेकिन अगर मुझे डिलीट ही नहीं करना हो, मुझे तो इंसर्शन का प्रोसेस चलाना है, यानी कि मैं चाहता हूँ भाई एप्पल है, एप्पल के बाद मैंगो आ जाए, मैंगो पाइनएप्पल आ जाए, और बनाना किसी को भी डिलीट नहीं करना। अगर आपको एक भी डिलीट नहीं करना ना तो आप यहाँ पे लिख दें 0 कि भाई स्प्लाइस का मेथड चलाओ। स्टार्ट कहाँ से करना, यहाँ से फर्स्ट इंडेक्स से। डिलीट कितने करना है, 0, एक भी नहीं। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 से ज़्यादा अगर आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो इंसर्शन विद डिलीट का प्रोसेस चलेगा।
तो मैं यहाँ पे अगर आपको 30 दो से ज़्यादा अगर आर्गुमेंट है ना तो वो हमेशा ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैंगो ऐड कर दो, और क्या ऐड कर दो, पाइनएप्पल। मैंगो और पाइनएप्पल। ज़रा चेक करते हैं। बनाना से स्टार्ट करो, डिलीट एक भी नहीं करो। उस बनाना के बाद जो स्टार्ट करे आपने, अगर डिलीट एक भी नहीं कर रहे तो वहां पे ये दो वैल्यूज को ऐड कर दो, क्योंकि दो से ज्यादा आर्गुमेंट का मतलब होता है ये वैल्यू उस लोकेशन पे ऐड हो जाएगी। जरा चेक करते हैं। रिलोड करा तो आप देखें एप्पल, देन मैंगो एंड पाइनएप्पल आ गया। क्लियर है? इसने क्या किया कि वो दो वैल्यूज को उस पर्टिकुलर जगह पे ऐड कर दिया ड्यू टू स्प्लाइस मेथड। क्लियर है? तमाम बच्चों को ये, किसी को कोई कंफ्यूजन है? होपफुली नहीं होगी। ठीक है भाई। अच्छा मैं ना इसको आप कमेंट आउट करता हूँ। स्प्लैश का मेथड क्लियर है ना भाई? अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर जगह पे डिलीशन करना हो तो आप सेकंड पैरामीटर में बता दें कि आपको कितने आइटम्स डिलीट करना है, और अगर डिलीट नहीं करना है, इंसर्ट करना है, तो आप ना सेकंड पैरामीटर को जीरो रखने के बाद जितनी भी वैल्यूज को आपने इंसर्ट करना है ना, आप उनको रख दें कि मुझे मैंगो इंसर्ट करना है और पाइनएप्पल इंसर्ट करना है, वो वैल्यूज को इंसर्ट कर देगा। क्लियर है भाई? ठीक है। ठीक है भाई, मैंने सारे मेथड्स को कमेंट करा तो मेरे पास लिस्ट में ना अभी तीन ही आइटम्स आने चाहिए। क्लियर है? हमने पुश पढ़ लिया, पॉप पढ़ लिया, शिफ्ट पढ़ लिया, अनशिफ्ट पढ़ लिया, स्प्लाइस पढ़ लिया। लास्ट मेथड देखते हैं, देन हम टॉपिक को कवर करते हैं। यार अगेन अजान स्टार्ट हो गई है, 2 मिनट वेट करते हैं।
क्लियर है भाई? लास्ट मेथड है, हम इसको कवर करते हैं, देन क्लास को ना मैं ऑफ कर दूंगा सही। अच्छा, हमारे पास एक लास्ट मेथड होता है कि इन केस आपको ना किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट की कॉपी बनानी हो, कॉपी इन द सेंस कि आप किसी बच्चे को, मिसाल के तौर पे अगर आप यंग बड़े हैं और आपके पेरेंट्स आपको कोई लिस्ट दे रहे हैं कि तमाम के तमाम आइटम्स लाना है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो किसी छोटे बच्चे को देते हैं ना, तो उनको ज़्यादातर ये खदशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे कहीं हो सकता है पैसे घुमा दे, या हो सकता है लिस्ट आगे पीछे हो जाए। तो वो एक लिस्ट उसको या तो छोटी सी प्रोवाइड करते हैं, या वो उसको लिस्ट ऐसे बना के देते हैं कि अगर ये बच्चे से लिस्ट खो भी गई तो हमारे पास हमें जो भी सामान मंगाना है ना उसकी दूसरी लिस्ट अवेलेबल होगी, यानी कि हमने उसको एज अ कॉपी लिस्ट दी है। होता है ना भाई, ताकि जो भी आइटम हो या जो भी डेटा हमें मंगवाना है या जो भी हमें चीज़ करना है उसमें कहीं भी मिसमैनेजमेंट ना हो जाए या डेटा मिस ना हो जाए। वो हम कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं करना, मेथड का नाम है फ्रूट्स डॉट स्लाइस। मेथड का नाम क्या है भाई? स्लाइस। इसको मैंने कॉल किया, ये आपसे ना दो आर्गुमेंट्स लेता है। कितना आर्गुमेंट्स लेता है? दो। कितना आर्गुमेंट्स लेता है? दो। पहला स्टार्ट कहाँ से करना है? मैंने कहा जीरो से स्टार्ट करना है, एंड देन कॉमा दे के मैंने बता दिया भाई 1, यानी कि यहां से स्टार्ट करो। क्या करना है? स्लाइस का मेथड क्या काम करता है? स्लाइस का मेथड काम करता है कॉपी करने का। मैंने कहा यहां से स्टार्ट करो जीरो से, एंड देन 1 पे स्टॉप कर दो, यानी कि यहां से स्टार्ट करेगा और 1 से पहले पहले ही स्टॉप कर देगा। 1 पे स्टॉप नहीं करेगा, यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, यहीं पे स्टॉप कर देगा। क्यों? आप देखें, अगर आप कहीं पे रेस, मिसाल के तौर पे गेम्स होते हैं ना, जैसे रेसिंग का गेम है, तो उसमें होता क्या है कि आपको इस पॉइंट पे स्टार्ट करना है और आपको जस्ट उस पॉइंट पे पहुंचना है तो आप रेस जीत जाएंगे। उस पॉइंट के आगे नहीं जाना, उस पॉइंट पे भी अगर आप पहुंच गए तो आप रेस जीत जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से जो स्लाइस का मेथड होता है ना, उसका मतलब होता है कि पहला स्टार्ट कहाँ से करना है, दूसरा किस पॉइंट तक करना है। मैंने कहा भाई 1 तक करना है। क्लियर है? ये करता है क्या है? स्लाइस का मेथड एक कॉपी बना देता है, तो फिर हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं कि चेक भी करेंगे सही वर्किंग कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि एक कॉपी बना के मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर देता है ना। मैंने कॉपी एरे लिख दिया भाई, एंड देन चेक करते हैं। तो आप देखें मेरे पास लिस्ट के अंदर सिर्फ एप्पल आ गया। अगर मुझे एक से ज्यादा आइटम्स को कॉपी करना है, मतलब बनाना भी चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2, बनाना भी आ गया। सर लेकिन अगर मुझे पता ही ना हो कि लिस्ट में कितने आइटम्स हैं तो मैं क्या करूंगा, या मैं क्या कर सकता हूँ? तो जस्ट आप फर्स्ट इंडेक्स बता दें कि आपको कॉपी कहाँ से करना है। मैंने कहा मुझे कॉपी करना है जीरो से, और सेकंड इंडेक्स अब मैं बता ही नहीं रहा कि मुझे कहाँ तक कॉपी करना है। तो ऑटोमेटिकली स्लैश का मेथड इतना इंटेलिजेंट है, वो ये समझ जाता है कि हो सकता है यूजर ना कंप्लीट की कंप्लीट लिस्ट को कॉपी करना चाह रहा हो। तो आप देखें, मैं इसको रिलोड करता हूँ, पूरी लिस्ट मेरे पास कॉपी होकर आ गई है। और इसको हमने वेरिएबल में क्यों स्टोर किया? ताकि मैं आपको ये प्रॉपर दिखा सकूं कि एक लिस्ट की कॉपी बन भी रही है या नहीं। अच्छा, कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पे जो मैंने डेटा को कॉपी करा है ना, मैं उसमें कुछ काम करता हूँ। मैंने कहा भाई पॉप, 2 दफा मैंने पॉप कॉल करा, यानी कि जो भी दो लास्ट के एलिमेंट्स थे ना उनको रिमूव कर दिया। क्लियर है? अब जरा देखते हैं कि मैंने क्या करा है भाई। जितना भी काम करा है मैंने डुप्लीकेट कॉपी में करा है। ऐसे ही है, फ्रूट्स के एरे पे नहीं करा है, मैंने जो कॉपी बनाई थी ना उस पे करा है। जरा चेक करते फ्रूट्स के एरे पे कोई फर्क आया है या नहीं। लोड करा तो आप देखें फ्रूट्स की एरे मेरे पास वैसी की वैसी है, उसने कॉपी डेटा के अंदर चेंजेस करी है। क्लियर है? जो भी मेरा डेटा कॉपी किया था ना, मैंने सिर्फ उसी में चेंजेस करी है और मेरी एक्चुअल एरे में कोई भी चेंजेस नहीं करी। क्लियर है भाई? होपफुली आप तमाम बच्चों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।